Hello everyone, Assalamu alaikum. This is me, Aliza, AI Value student Ryan School from Batch 8. I'm 21 years old. आज हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान. अस्सलाम वालेकुम उस्मान. सॉरी सर उस्मान, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक. आप सुनाएं, आप कैसी हैं? ठीक है. मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक. ओके सर, प्लीज़ आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें. Assalamu alaikum everyone. This is me Usman leadership wala from Ryan School, EI learner, EI teacher, page number 13, level 1 student. ओके सर, आपने जो अपना नाम रखा हुआ है लीडरशिप वाला, इस नाम के पीछे क्या स्टोरी है? जी जब मैंने EI टीचर ट्रेनिंग ली तो उसमें मुझे जो है ना टाइटल दिए गए थे, नाम क्या, अपने नाम के सामने क्या लगाना है, आपके अंदर क्या सलाहियत है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं. तो मेरे अंदर जो शुरू से सलाहियत थी वो लीडरशिप वाली सलाहियत थी. मैं जो है ना लीडर बनना पसंद करता था. मैं फ्रंट फुट पे जो है ना लीड करना पसंद करता था, चाहे वो स्कूल में कोई कंपटीशन हो, सिंगिंग कंपटीशन हो, नाच का कंपटीशन हो, या ए टू जेड कोई भी किसी मैदान में जो है ना लीड करना होता है तो मैं अपने आप को जो है ना फ्रंट पे रखता हूँ. तो इसीलिए मैंने अपना नाम जो है ना उस्मान लीडरशिप वाला रखा है. जी ओके, आप एआई टीचर कैसे बने? मैं बेसिकली यहाँ पे वेलफेयर चलाता हूँ, तो मुख्तलिफ स्कूल और मदारिस में मेरा जाना होता है. वहाँ पे मैं बच्चों को तालीम देता हूँ. तो EI टीचर बनने का मेरा सफ़र रैन स्कूल से, मैंने EI टीचर ट्रेनिंग ली है, जिसके बाद से मैंने जो AI के टूल्स से जिनका यूज़ आता नहीं था, कि हाउ टू यूज़ ये ChatGPT, कैनवा, तो EI टीचर ट्रेनिंग लेने के बाद जो है ना बहुत कुछ मैं चलाना सीखा हूँ. और मेरा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन तजर्बा भी रहा है EI के हवाले से. तो लेवल 1 मेरा कंप्लीट होने को है. तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा है और उसके सीखने के बाद मैं आप लोगों को सिखा भी रहा हूँ. ओके सर, आप अभी साथ में पढ़ भी रहे हैं रैन स्कूल से ही? जी मेरी लेवल 1 चल रहा है. अभी लेवल 1 के बाद लेवल 2 हमारा स्टार्ट हो जाएगा. तो मैं साथ साथ पढ़ रहा हूँ. और मेरी यहाँ पे एक अकेडमी है, उस्मानिया इंस्टीट्यूट एंड स्किल्स अकेडमी. तो इसमें मैं बच्चों को यही सिखाता हूँ. ओके, आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया है कि आप अपनी अकेडमी खोलें? जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैं यहाँ पे वेलफेयर चलाता हूँ. तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक 20 बच्चे ऐसे थे जो इस वजह से नहीं पढ़ पाते थे कि वो माली हालात उनके स्ट्रॉन्ग ही थे, वो फाइनेंशियली जो है ना बहुत वीक थे. उनके वालिद इस वजह से नहीं उनको पढ़ा पाते थे कि उनके घर का खर्चात पूरे नहीं होते. तो उनको जो ना किसी न किसी दुकान पे जो ना वो काम के लिए जो है छोड़ते थे, ताकि उनको गुजर बसर आराम से चल सके. तो वो बच्चे मैंने यहाँ से चुने थे जिनके पेरेंट्स, जिनके बाबा कोई गधा गाड़ी चलाता है, कोई मजदूरी करता है. उनके बच्चों को मैंने जो है ना यहाँ पे चुना अपने सोसाइटी से. तो उनको मैं जो है ना ट्यूशन पढ़ा रहा था. ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैंने देखा है कि यहाँ मैंने महसूस किया है कि तो ये टेक्नोलॉजी के दौर बाद से जब जो है ना तालीम जो है ना बहुत तेज़ हो चुकी है, तो हम जो है ना बहुत पीछे हैं. तो मैंने सोचा है कि इनको क्यों ना बेहतर से बेहतर तालीम दी जाए. तो मेरे पास वो जो सुबह जो है ना 8 से लेकर 12 बजे तक मेरे पास दुनियावी तालीम हासिल करते हैं. उसके बाद मैं उनको यही की स्किल्स कोई ना कुछ सिखाता हूँ, ताकि वो सीख के अपना मुस्तकबिल बेहतर कर सकें. ओके सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आपने रैन स्कूल ने आपकी पर्सनैलिटी और करियर पे क्या इम्पेक्ट डाला है? यकीनन मैं पहले इस तरह से बोल नहीं पाता था जिस तरह से भी बोल रहा हूँ. इंटरव्यूज़ हमें कभी कोई साल में एक दफ़ा किसी कंपटीशन में कहीं मौका मिलता था स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए, कोई स्पीच के लिए. लेकिन अब हमें डेली टास्क मिलते हैं, डेली हमें बोलना पड़ता है, किसी न किसी से जो है ना इंटरव्यू करना पड़ता है. अगर कोई शख्स हमें नहीं मिलता इंटरव्यू के लिए तो हमारे पास रोबोट हैं, तो AI से हम खुद से बात कर सकते हैं वॉइस क्वेश्चन पे. यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिला है. और इसमें सलाहियतों में मेरे जो इजाफा हुआ है रिसर्च में. पहले हम रिसर्च करते थे किसी चीज़ में, हमें वहाँ टाइम निकाल के जाना पड़ता था, वहाँ के माहौल से टच होना पड़ता था, एक्सप्लोर करना पड़ता था. लेकिन जब से मैंने ये AI सीखा है, AI टीचर ट्रेनिंग ली है, तो मुझे भी जो है ना सिर्फ AI को एक प्रॉम्प्ट देना पड़ता है कि मुझे इसके बारे में बताया, वो आपको इतना खुला बता देती है, करके एक्सप्लोर इस तरह से कर देती है. तो यकीनन ये सीखने के बाद वो जो मेरे अंदर तब्दीली निखार आया है, वो यकीनन बहुत चेंज मेरे अंदर भी लाया है. अब मैं खुद से सीख के दूसरों में ये चीज़ें अप्लाई करता हूँ. ये बात तो है सर, AI काफ़ी हेल्प करता है. ओके, टीचर ट्रेनिंग बैच 13 का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका?
बड़ा शानदार रहा, एक फैमिली की तरह थे हम। किसी के जब हमें टास्क मिलते थे, टास्क हमें कर लेते थे, आपस में शेयर करते थे टास्क, किसी को समझ में नहीं आता तो समझाते थे। तो एक फैसिलिटेटर भी थे, फैमिली वाला माहौल था, एक बहुत अच्छा टच मिला हुआ था हमें। जिस दिन क्लास अटेंड नहीं कर पाते थे उस दिन ऑफलाइन क्लास देखकर जो है ना हमें टास्क पूरे करने होते थे। तो यकीनन एक बेहतरीन तजर्बा रहा है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में इसका हमें बड़ा फ़ायदा होगा। ओके, सॉरी मैं पहले ये सवाल करना भूल गई थी एक्चुअली। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट सांगड़ डिस्ट्रिक्ट शिदातपुर से हूँ, हैदराबाद के आसपास में ही जो है ना ये डिस्ट्रिक्ट लगती है। तो मेरा जो है ना ताल्लुक यहाँ के पसमानदा इलाकों से ही है। ओके, आपके नज़दीक एक अच्छे टीचर की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होती है? सबसे अच्छी इसकी क्वालिटी है कि वो पहले खुद कुछ सीखे, अपने अंदर अगर उसमें कुछ बेहतरीन सलाहियतें मौजूद हैं तो कोशिश करें। अपने तलबा हैं जो ऐसे तलबा हैं जो होशियार हो तो उनके अंदर जो है ना वो सलाहियतें अपनी जाने। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सलाहियत दी होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है ना वो नहीं कर पाते, उनको माहौल हम नहीं दे पाते। और जैसे टीचर्स के अंदर जो है ना ये आज के दौर में जैसे टेक्नोलॉजी जब से फास्ट हो गई है, तो मैं भी टीचर्स को यही कहता हूँ कि आप यही सीखें, यही को सीख के अपने अंदर भी जो है ना सलाहियत है उनको मज़ीद निखारें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएँ। हमारे यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो काफ़ी हैं भी मुझसे जो राब्ते में हैं, वो चाहते हैं कि हम भी यही सीखें। वो मेरी इंटरव्यूज़ देखते हैं, उनको पता है कि उस्मान इस तरह से बोल पाता है, हमें इस तरह माहौल नहीं मिल पाता। वो सीखना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी वजह से वो पीछे हट जाते हैं कि बस अब हमारी उम्र चली गई, माहौल चला गया। तो उनको मैं ये कहता रहता हूँ कि कोई उम्र आपकी नहीं गई, आप जो है ना 55 साल की भी हो गए ना तब भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप जब मर्जी इसको सीख सकते हैं। तो यही है कि एक अच्छे टीचर को जो है ना नई चीज़ों को सीख के उन पर जो है ना अपने बच्चों पे तजर्बात उनके करने चाहिए। बिल्कुल सर, सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी एज में सीख सकते हैं। सर आपको नहीं लगता कि एक टीचर को फ्रेंडली भी होना चाहिए, अप्रोचेबल भी होना चाहिए? क्योंकि जो हमारी टाइम के जो टीचर्स थे वो अप्रोचेबल नहीं होते, क्योंकि हम उनसे कोई बात नहीं कर सकते खुल के कि वो हमें जज करेंगे या हमें क्लास के सामने हमारी इंसल्ट कर देंगे। तो आपको नहीं लगता कि टीचर्स को अप्रोचेबल और फ्रेंडली होना चाहिए? जी, बिल्कुल, टीचर को जो है ना फ्रेंडली होना चाहिए। उसका तजुर्बा भी मैंने इन दिनों कुछ किया था। एक बच्चा मेरे पास पढ़ता है, वो मैथ में वैसे भी माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है काफ़ी। तो मैथ के जो उसको सवालात टीचर देता था तो मेरे पास आके वो यहाँ बैठ के सॉल्व कर रहा होता था। तो मैंने उसको यही की मदद से बताया कि आप इसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको एक्सप्लोर करके देती है। तो चैट जीपीटी उन्होंने क्वेश्चन दिया तो चैट जीपीटी उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से जो है ना समझाया। फिर समझाने के बाद वो अगले दिन क्लास में गया तो क्लास में टीचर को बताया कि सर आपको उसको ऐसे नहीं ऐसे करके पढ़ाएं, ऐसे नहीं ऐसे करके समझाएं, ये इस तरीके से सही होगा। तो टीचर को बुरा लगा कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, आपको मुझसे ज़्यादा पता है, मेरा तजर्बा था। तो इस तरह से जो है ना सर को अच्छा नहीं लगा ये बात उसकी बच्चे की। तो सर ने उसको डांट दिया वहाँ पे। तो फिर मुझे आके वो बच्चा बताने लगा कि मैंने ऐसे ऐसे करके जो है ना सर को, मैंने कहा नहीं आप तरीके से उनको बताते कि सर आप यही का यूज़ करें। तो मैंने कहा आपने उसको बताया था कि मैंने ये ऐसे सीखा है? तो बच्चा कहने लगा नहीं मैंने उनको ये नहीं बताया था, मैंने उनको ये बताया था कि मैंने ऐसे कर लिया, इस तरीके से जो है ना सवाल आएगा। एक दो दिन क्लासों में जब क्वेश्चन सर बोर्ड पे उतार रहे थे तो वो जो है ना पहले से ही कर लेता था। तो ये चीज़ जो है ना टीचर को सही नहीं लगी। फिर एक दिन जो है ना लैपटॉप लेकर वो गया अपने टीचर को, उन्होंने बताया सर मैं इस तरीके से करता हूँ, यहाँ से जो है ना मैंने ये सीखा है, तो आप भी जो है ना इजीली कर सकते हैं। तो यकीनन सर को जो है ना बहुत मज़ा आया है, उनको भी सीखने को मिला है। जब वो सीखे उन्होंने देखा कि यार ये तजर्बा जो है ना बहुत ज़बरदस्त रहा है मेरा, तो अब वो भी एआई की मदद से जो है ना बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो यकीनन एक फ्रेंडली माहौल बनाना पड़ता है, आपको एक दूसरे से टच में रहना पड़ता है। तो यही एक मैसेज है लोगों के लिए कि आप जो है ना फ्रेंडली माहौल एक क्लास के अंदर बनाएं, जिससे आपको एक दूसरे को समझने में जो है ना बहुत मज़ा आए और हमारे सीखने की सलाहियत भी मजबूत होने में। जी आपने जो भी एक दो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं और अभी आप जो फ्यूचर में प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, जिन पे आप अभी काम कर रहे हैं, तो ऐसा कोई पॉइंट जहाँ पे आपने सोचा हो गिव अप करने का सोचा हो, और आपने फिर आप कौन सी चीज़ से मोटिवेट किया कि आपने गिव अप नहीं किया? मैं जो है ना एक इलेक्ट्रॉनिक्स मास्टर हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम जानता हूँ, एलईडीज़ वगैरह बनाता हूँ मैं। यहाँ पे अपनी सोसाइटी में भी अपनी शॉप है, तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। तो मैंने इंग्लैंड के अंदर अप्लाई किया था कंपनी में, क्या उनको जो है एक मैकेनिक की ज़रूरत थी। तो मुझे एलईडीज़ वगैरह बनानी आती है, बैटरी चार्जर रिपेयरिंग का काम मैं करता हूँ। वहाँ पे मेरे 3 साल उनसे राब्ते में था मैं, तो वहाँ पे मेरा वीज़ा लग गया था इंग्लैंड के अंदर। एंड फिर
ورک پرمٹ کے لیے آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے, اس میں 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے. تو میں نے ورک پرمٹ کے لیے اپنے ڈاکیومنٹس سبمٹ کروائے. پھر ان دنوں ایک احتجاج چل رہا تھا فرانس کے اگینسٹ کہ فرانس نے جو ہے وہ ساکی کی تھی. تو میں یہاں پہ ویلفیئر کا کام کرتا ہوں, مجھے لوگ دعوت دیتے ہیں تو میں ان کی دعوت قبول کرتا ہوں, وہاں جاتا ہوں. اسی ایک احتجاج میں نے شرکت کی. اس احتجاج میں نے شرکت کی, میرے ہاتھ میں بینر میں نے اٹھائے ہوئے تھے حرمت رسول کے نام کے. تو میں احتجاج کے اندر میں شرکت میں نے کی تھی. اینڈ ہماری ایک عادت ہوتی ہے کوئی ایکٹیویٹی ہم کرتے ہیں اس کو پبلک کرتے ہیں, تو فیس بک پہ میں نے وہ شیئر کی ایکٹیویٹی. تو ورک پرمٹ میں 3 مہینے کے دوران ہی یہ سب چیزیں ہوئی ہیں. تو انگلینڈ کے اندر ورک پرمٹ کے دوران وہاں پہ مجھے بلیک لسٹ کر دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ آپ جو ہے نا حرمت رسول کا اپنے بینر اٹھایا ہوا ہے اور آپ نے جو ہے نا کہ فرانس کے اگینسٹ جو ہے نا بات کی ہوئی ہے, تو یورپ کے اگینسٹ آپ نے مطلب بات کی ہے. تو میرا ویزا جو ہے نا ریجیکٹ کر دیا انہوں نے. تو میرا 15 لاکھ مہینہ سیلری والا ویزا تھا, وہ میری 3 سال کی محنت تھی. وہاں پہ جو ہے نا پھر میری ہمت جو ہے نا جواب دے گی. میں نے کہا یار یہ ان چیزوں کے لیے جو ہے نا انہوں نے کہا. پھر میں نے کہا چلو حرمت رسول کا ہماری جان بھی قربان ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد سے میں نے گیو اپ. جب میرے ساتھ یہ سین ہوا نا پھر میں نے نا مضبوط کیا, میں نے کہ جو تعلیم وہاں دی جاتی ہے یہاں دی جائے, یہاں بہتر کیا جائے. تو بس پھر تب سے جو ہے نا میں نے فورن کنٹری کو سائڈ پہ کر کے اپنے یہاں پہ یہ سوچا, میں نے کہا اپنے لیے کچھ بناؤں. یہاں پہ رہتی دنیا میں جو ہے نا بہت کچھ کرنے کا میں نے سوچا, تو انشاءاللہ بہت جلد کروں گا. آپ کی سوچ کے کافی, آپ جیسی آپ کی سوچ ویسے کافی کم لوگ سوچتے ہیں, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ آپ خود کے لیے سمجھ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی سوچ دی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو چنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو لگتا ہے کہ اس کام کے قابل ہے. اوکے سر, میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ کہ آپ کی ڈیلی روٹین کی ایسی کون سی عادات ہیں جو آپ کو آپ کی سکسیس میں مدد دیتی ہیں؟ بہت ساری ہیں, کیونکہ ہماری ٹیم میں ہمارا کوئی بھی جو ہے سربراہ نہیں. ایک سربراہ تھا نا جس سے ریحان سر ہیڈ ہیں پورے ریحان اسکول کے. تو ہمارے میں ایسا کوئی بھی جو ہے نا عہدہ کسی کے پاس نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. تو سب کو جو ہے نا کھلی چھوڑ دی ہوئی ہے. سب آپس میں مشورہ کرتے ہیں, آپس میں کھانا کھاتے ہیں ساتھ بیٹھ کے. تو یہ کہ مل جل کے ہم چلتے ہیں. تو کسی کو بھی جو ہے نا کوئی ذمہ داری نہیں دی ہوئی, اس میں سبھی ذمہ دار ہیں. کوئی بھی ایک کرسی پہ آ کے بیٹھ سکتا ہے, وہی اس کا سربراہ ہے, ادارے کا چلانے والا, فاؤنڈیشن کا چلانے والا. تو سب سے بڑی خصوصیت ہماری یہ ہے کہ ہم عمر لڑکے ہیں, سب نوجوان ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ہم سوچ بوجھ والے لڑکے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا اب تک کسی مشکلات کا سامنا نہیں ہوتا ہے. کوئی ایک کام ہم نے کرنا ہوتا ہے, آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے, اینڈ پھر سارے بیٹھ کے مشورہ کر لیتے ہیں اب اس پہ کرنا ہے. تو ہم ٹیم جو ہے نا ساتھ مل کے چلتے ہیں, تو اللہ کا نام لے کے نکل پڑتے ہیں. تو ہمارے اوپر کوئی سربراہ نہیں ہے, ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. باقی ہمارے مقصد نیک ہوتے ہیں, ہمارے ارادے پختہ ہوتے ہیں, مضبوط ارادے کے ساتھ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہو جاتا ہے. اوکے سر, میرا لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ جو بھی یہ انٹرویو دیکھیں گے آپ انہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ان سب کے لیے میرا میسیج یہی ہے کہ آپ کسی بھی سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہو, آپ کہیں بھی رہتے ہو, کسی بھی ایریا سے ہو, آپ اپنے ارد گرد ماحول میں جو نا ویلفیئر کا کام کریں اور کسی کی مدد کریں. اس سے جو ہے یقیناً آپ کو دنیا تو آپ کی بنے گی, آخرت بھی آپ کی بن جائے گی. کوشش کریں اے آئی سیکھیں, ڈیجیٹل دور ہے, اے آئی سیکھ کے دوسروں کو بھی سکھائیں. اپنے ارد گرد ایسا ماحول بنائیں کہ لوگ آپ کے ساتھ جڑیں, آ کے اچھے لوگوں میں بیٹھیں, اچھی صحبت میں, اچھے لوگوں کے پاس ٹائم دیں. یوں یہ پب جی گیمز فلموں ان میں جو ہے اپنا وقت ضائع نہ کریں, کیونکہ یہ آپ کی عمر ہے سیکھنے کی. ابھی آپ سیکھیں, یقیناً اس کا ان فیوچر آپ کو بہت فائدہ ہوگا, کیونکہ آپ کو دیکھ کر ہی جو نا لوگ سیکھتے ہیں. اور ایک معاشرہ سوسائٹی تب ہی مقام پاتی ہے جب آپ سوسائٹی میں کچھ اچھا کرتے ہیں. یہ جو سوسائٹی کے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, ان کا ہم رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارے یہاں پہ پانی نہیں ہے, سیوریج کا مسئلہ ہے, لائٹ کا مسئلہ ہے. آپ اس کا سولوشن نکالیں, اس کا حل نکالیں. اس کا حل کیسے نکلے گا؟ اگر آپ اے آئی ایکسپرٹ ہیں, آپ اس کا حل نکال سکتے ہیں. اے آئی سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میرے یہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے, یہاں پہ پانی گندا جمع ہوا پڑا ہے, اس کو میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں, ہاؤ ٹو یوز. تو آپ کو جو ہے یہ اچھے سے بتا دیں کہ اس پانی کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے, اس کو کیسے استعمال میں لا سکتے ہیں. تو یقیناً آپ اے آئی سیکھیں, اے آئی سیکھیں, دوسروں کو بھی سکھائیں, اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد لیں. اپنا روٹین بہتر کریں, صبح جلدی اٹھنے کی عادت بنائیں, رات کو جلدی سونے کی عادت بنائیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں. جی یہی میرا میسیج ہے آپ سب کے لیے. اوکے سر, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. ملیں گے آپ سے ایک اور انٹرویو میں انشاءاللہ. اوکے, شکریہ آپ کا. اللہ حافظ سر.